फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली यूपीएसडब्ल्यू का मतलब यूपी टेक का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट आ गया है। मतलब जाओ जल्दी से जाके चेक करो कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन इसके बाद क्या करना है, किसके बाद? आपके रिजल्ट के बाद, अलॉटमेंट के बाद। व्हाट नेक्स्ट, फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल, ये बहुत सारा कंफ्यूजन है रे बाबा। तो सारी चीजों को समझते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं। 16 तारीख को हमारा रिजल्ट आने वाला था यूपीएसडब्ल्यू का, राइट। और आया भी 16, आज तारीख है और आज रिजल्ट आ चुका है। एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि हम यहां पर, पहले क्या होता था कि एक बार आपने चॉइस फिलिंग की, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की और 3-4 राउंड तक आपको उसी चॉइस फिलिंग के आधार पर कॉलेजेस अलॉट होते थे। लेकिन इस बार हमें मौका मिला है कि हम फिर से चॉइस फिलिंग कर सके, राइट। फिर से हम अपने कॉलेजेस को ऐड कर सके, हटा सके। अब यहां पर भी वही चीज, सारी चीज हुई है, राइट। एक बार मौका मिल गया तो हमें अपनी गलती को करेक्शन करने का मौका मिल गया। अब हमारा जो अलॉटमेंट आया है 16 तारीख को, वो आ चुका है। मतलब मुझे पता चल चुका है कि भाई साहब मुझे क्या मिला, आईटी मिला, केएनआईटी मिला, बुंदेलखंड मिला, या फिर प्राइवेट के जेएसएस मिले, अजय कुमार गर्ग मिले, एबीएस मिला, केआईआईटी मिला, या आईएमएस, गालियाबाद, जीएल बजाज, जो भी मिला हो, उसकी जो पर्टिकुलर ब्रांच आपको मिली है, अगर आप उस ब्रांच में सेटिस्फाई है तो आपको फ्रीज करना है। मतलब 3 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल। थोड़ा सा इसकी भी क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं, राइट। क्या है ये फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल? किस बला का नाम है? फ्रीज, बर्फ पानी खेलते थे ना हम, फ्रीज, रुक जाना, थम जाना, ठहर जाना, राइट। सो वही है ये चीज। मतलब हम यहीं रुकना, यहीं ठहरना चाहते हैं, हमें यही कॉलेज, यही ब्रांच चाहिए थी और मिल भी गई है। अब हमें बस अब नहीं करना, अब फ्रीज कर दीजिए। आपके फ्रीज करने का मतलब है कि 3 में से अगर आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हो कि भाई मुझे अपनी काउंसलिंग यहीं खत्म करनी है, मतलब मैं यही कॉलेज, यही ब्रांच लेना चाहता हूं। अब अगर आपने फीस नहीं जमा की है तो आपको 20,000 रुपए जमा करना है सीट एक्सेप्टेंस फीस के नाम से। अगर फर्स्ट राउंड में कर दी थी तो आपको नहीं करना है। और SC/ST वालों को 12,000 रुपए करनी पड़ती है। ये आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस हो गई। लेकिन ये जो फीस आप पे कर रहे हो, ये भी आपकी कॉलेजेस फीस में एडजस्ट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप आगे फ्यूचर में छोड़ते नहीं है तो इस वजह से पर्टिकुलर ली जाती है कि हर कोई एरा गेरा नथु खेरा आके यहां पर सीटें ना रोके, राइट। ये चीज समझ में आ गई। अगर आप यहां पर फ्लोट का मन बनाते हो, फ्लोट का मतलब होता है तैरना। मतलब देखो यार, मुझे ये ब्रांच तो पसंद है लेकिन मैं चाहता हूं कि काश मुझे इससे बेटर वाली मिल जाती, ऊपर वाली मिल जाती, राइट। जो मैंने चॉइस फिलिंग की है ना, मान लीजिए मैंने यहां पर चॉइस फिलिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबर बता रहा हूं। मतलब इस नंबर पे आपने कुछ कॉलेजेस डाला होगा, इसमें मान लीजिए आईटी डाला, इसमें केएनआईटी का सीएस डाला, इसमें फिर आईटी का आईटी डाला, या जो भी XYZ, फिर केएनआईटी की आपने ईटी डाली, सो ईसी डाली, राइट। सो ये जो चॉइस फिलिंग है, मान लीजिए मुझे 12वें नंबर का अगर कॉलेजेस मिला है, फ्लोट का मतलब ये होगा कि मुझे इससे ऊपर कॉलेजेस मिल जाएंगे, या तो पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। नहीं मिला तो ये तो मेरा है ही। और अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन चूज करते हो, विड्रॉल मतलब देखो भाई साहब, मैं कहीं और जाके ले रहा हूं, मुझे आपकी काउंसलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, ये जो भी हो, आपको बेटर कॉलेजेस मिल चुका है, मैं बेटर कॉलेजेस ले रहा हूं, मुझे यूपी के कॉलेजेस में नहीं लेना है, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ले, कुछ भी एक्सक्यूज हो सकता है भाई। तो उस केस में आप विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया हम हट गए वहां से। तो इस केस में अगर आपने पहले राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी थी 20,000 रुपए, तो उसकी फीस कट जाएगी, राइट। वो भी सारी चीजें मैं बता देता हूं, 15,000 कुछ बचेगी। जैसे कि आपने यहां पर सेकेंड राउंड के बाद विड्रॉल किया तो 15,000 रुपए, जो 20,000 जिन्होंने जमा किए थे उनको 15,000 रुपए मिलेगी, जिन्होंने 12 किए थे उन्होंने 9,000, मतलब 3,000 यहां से काट लिए जाएंगे, 5,000 यहां से काट लिए जाएंगे। और यही चीज अब जब आप थर्ड राउंड में जाके करोगे विड्रॉल, तो ये 15 की जगह 12 हो जाएंगे, और यहां पर 9 की जगह आप क्लियरली देख सकते हो और कम हो जाएंगे, 6,000। 15 की जगह 10,000 हो जाएंगे, 9 की जगह 6,000 हो जाएंगे। अब
जो 16 तारीख है, आज हमें रिजल्ट पता चल चुका है। अगर 16 से लेके 19 तारीख तक यहां पर क्या है, ऑनलाइन विलिंगनेस, मतलब आपको एक अपनी इच्छा बताना है कि जो आपको ब्रांच और कॉलेज मिला है इस पर आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। क्या आप इस कॉलेज, इस ब्रांच को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। आपको साइलेंट नहीं बैठना है। इन 3 दिनों में अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। मेक श्योर दिस थिंग। फर्स्ट राउंड में भी किसी बच्चे ने ये गलती की है, फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। सो मेक श्योर करना है, या तो हमें फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, या फिर हमें विड्रॉल करना है। नहीं है आकर लेना, विड्रॉल कर दीजिए। फ्रीज फ्लोट में सीट एक्सेप्टेंट फीस भरना है, ये फीस आपके आगे जाके एडजस्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर दिस थिंग, जो भी आपको कॉलेजेस मिला है ध्यानपूर्वक सारी चीजें वो करना है। और नेक्स्ट राउंड में जाना है, हमें कॉलेजेस मिलेगा कोई या नहीं मिलेगा नेक्स्ट राउंड में, वो भी घर बैठे ही पता कर सकते हो। चॉइस फिलिंग जो हम कर रहे हैं, अगले राउंड में हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी घर बैठे ही पता कर सकते हो। वो कैसे, वो भी देखिए यहां पर जबरदस्त चीज आपके लिए बना के हमने वो भी रखी है। studentkhapri.com, जैसे ही आप जाएंगे इस तरीके का पेज आपको ओपन होगा, वेबसाइट ओपन होगी। यहां पर देखिए इंजीनियरिंग हमने सिलेक्ट किया, चॉइस फिलिंग टूल UPSEE। यहां पर जैसे ही आप जाते हो, बड़ा ही मजेदार हमने टूल बना रखा है। आपको अपनी रैंक डालना है। आपकी रैंक क्या है, जो भी आपकी रैंक है, मान लीजिए मेरी रैंक है 90,000। कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना है। कैटेगरी आप जिस कैटेगरी से, उससे भी चॉइस फिलिंग करके देखना है और जनरल से भी करके देखना है, दोनों से। क्यों, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में कोटा नहीं लगेगा ना। अब जब मैंने इसको सर्च किया, राइट, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, मुझे तीसरे राउंड में देखना है। अगर मुझे ऑल देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर कोई होम स्टेट है या ऑल इंडिया, ये भी सिलेक्ट करना है कि अगर आप बिहार से हो, राजस्थान से हो तो आपका ऑल इंडिया आएगा। अगर आप यूपी से ही हो तो आपका होम इंडिया आएगा। तीसरे राउंड में चेक करना है या ओवरऑल चेक करना है, हम ओवरऑल भी देख सकते हैं। थर्ड राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, फोर्थ राउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहां से मैं अपना खुद का चेक कर सकता हूं। जैसे कि मैं ये देख रहा हूं, फिर से डाल के दिखाता हूं। 90,000, राइट, कैटेगरी मैंने जनरल सिलेक्ट की, राउंड मैंने थर्ड सिलेक्ट किया, एग्जाम जेईई मेंस, कोटा मैंने होम स्टेट और प्रेडिक्ट कर दिया। अब मुझे वो कॉलेजेस डालना है जो मैंने चॉइस फिलिंग में डाले, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में, ताकि मुझे ये क्लियरिटी रहे कि भाई साहब मैंने ये पहले डाला था, ये पहले चॉइस फिलिंग के हिसाब से इसको भरिए। इस टूल को, राइट, आपको वही एक सीक्वेंस बताना है। ये आपकी भविष्यवाणी करेगा, मतलब एक तरह से प्रेडिक्ट करेगा, बताएगा सारी चीज की चॉइस फिलिंग आपने सही की है नहीं की है, वो भी आपको बताएगा। लेकिन आपने जब चॉइस फिलिंग अगर कर दी है या करना चाह रहे हो, जैसी करना चाह रहे हो उसी सीक्वेंस में भरिए। ये आपको बता देगा कि देखिए इस चॉइस फिलिंग में आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ये कॉलेजेस आपको पर्टिकुलर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें वो आपको बता देगा। अब वो कैसे होगा, चलिए वो भी हम देखते हैं। मैंने चॉइस फिलिंग की, यहां पर रेड में वो कॉलेजेस हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं, 99% नहीं मिलेंगे। येलो में वो कॉलेजेस हैं जो 50-50% मिलेंगे, और ग्रीन में वो है जो 99% मिल रहे हैं। बड़ा ही इजी सिस्टम है। येलो, 4th नंबर पे येलो कॉलेजेस, ये मुझे मिल सकता है। तो पहले तो हमने चॉइस फिलिंग सही नहीं की है कि रेड है, फिर बीच में येलो आ गया, फिर नीचे एकदम से ग्रीन आ गया, फिर रेड आ गए, राइट। सो मुझे इस टूल ने गलती पकड़ ली कि देखो भाई साहब, ये जो आपका कॉलेजेस है ना, ये पर्टिकुलर ये आपको मिल सकता है। अब आप चाहते हो नहीं, अगर ये मिल सकता है, यही मिल गया, तो फिर बुंदेलखंड का मुझे आईटी चाहिए था, इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर कर दीजिए, लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दीजिए। आप करेक्ट कर सकते हैं खुद की चॉइस फिलिंग घर बैठे ही इस टूल की मदद से। जैसे कि इसने बताया, आप इसको चाहते हो, इसको भी ऊपर कर दीजिए, देखिए। अब यहां पर देखिए, फिर ये नहीं मिल रहा है, फिर मुझे जेएसएस का मिल जाएगा जो मैंने चॉइस फिलिंग की है। तो या तो मुझे ये मिल जाएगा केआईटी का कंप्यूटर साइंस, या मुझे जेएसएस का कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थर्ड राउंड में मिल ही रहा है। अगर ये मुझे चाहिए, हम ऊपर करें नीचे करें, ये कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, करेक्ट करना है, तो यहां पर इसको इंडिकेट कर दें, ये ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, सारा इसने करेक्ट कर दिया, एक सीक्वेंस बना दी, चॉइस फिलिंग भी करेक्ट कर दी। फिर आपको इसके हिसाब से भी चॉइस फिलिंग भर सकते हैं, कर सकते हैं। तो घर बैठे ही सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो जाओ जल्दी से जाके फटाफट, राइट, यूज करो इसका भी,
हालांकि थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रखा है 149 रुपीज, बट ये बड़े काम की चीज है, राइट। और पता भी कर सकते हो कि कुछ चीजें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी पहले ही, मतलब एक तरह से देख सकते हो कि मुझे कौन सी ब्रांच मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। तो जाओ जल्दी से आके यूज करो, कुछ पूछना है पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.